पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद से लगातार राजनीति जारी है। पहले उनके स्मारक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अब उनकी अस्थियों से जुड़े मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां उनके परिवार के सदस्यों ने सिख रीति रिवाजों के अनुसार मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना नदी में विसर्जित की। इस दौरान गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा। इसी को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि अब सबसे पुरानी पार्टी के नेता ने सफाई दी है। आप इससे पहले बीजेपी नेताओं ने जो बयान दिए थे वो सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों को, जिसे कहते हैं रिमेन्स को या एशेस को, समेटने के लिए और प्रथा के हिसाब से, विधिवत तरीके से जिस प्रकार से हम लोग अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे एक फाइनल अलविदा करते हैं, उसमें भी ना कोई कांग्रेस का नेता, ना राहुल गांधी या उसके परिवार का कोई शामिल हुआ। शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वहां पर, मनजिंदर सिरसा जी जैसे लोग थे। बाकी कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं था, ना प्रथम परिवार का कोई था। हमने देखा है कि किस प्रकार से जीते जी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपमानित करने का अगर किसी ने काम किया तो गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के ऊपर सुपर कैबिनेट, सोनिया की कैबिनेट एनएसी बनी। उनको अंडरमाइन करते हुए उनकी कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी अहंकारी रूप से फाड़ने का काम, ऑर्डिनेंस फाड़ने का काम करते थे। किस प्रकार से बैठने की भी व्यवस्था ऐसी की जाती थी कि मनमोहन सिंह जी को कई बार वीडियो में हमने देखा है संकोच करना पड़ता था। और फिर उन्होंने तो कहा भी था एक बार कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और सौंप देना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद परिवार को ही। अभी एक और खुलासा भी हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि कैसे उनके पिताजी, पूज्य पिताजी प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे तब वो चाहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2013 में भारत रत्न से नवाजा जाए, और इसके लिए उन्होंने पहल भी की। उन्होंने ये बात कैबिनेट सेक्रेटरी को बताई और आग्रह किया कि पुलोक चैटर्जी कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, वो इस विषय को यूपीए की अध्यक्षा सोनिया गांधी से चर्चा करके इसको आगे बढ़ाए। मामला बढ़ने के बाद अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि परिवार की निजता का सम्मान करते हुए पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता डॉक्टर सिंह की अस्थियों को इकट्ठा और विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं गया था। उन्होंने कहा कि हमारे प्रिय नेता के अंतिम संस्कार के बाद वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा उनके निवास पर परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा उनसे चर्चा करने के बाद ये महसूस किया गया कि चूंकि अंतिम संस्कार के समय परिवार को कोई निजता नहीं मिली और परिवार के कुछ सदस्य चिता स्थल पर नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए उन्हें फूल चुनने और अस्थियों के विसर्जन के लिए कुछ निजता देना उचित होगा, जो कि करीबी परिवार के सदस्यों के लिए भावनात्मक रूप से पीड़ादायक और कठिन समय होता है। मनमोहन सिंह का गत 26 दिसंबर की रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में निधन हो गया था। वो 92 वर्ष के थे। 28 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया था। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थियों के विसर्जन के दौरान कांग्रेस नेता नदारद रहे थे। इसको लेकर भाजपा के कई नेताओं ने तंज कसा था। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा था, ये देखकर बहुत दुख हुआ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थियां विसर्जित किए जाने के समय कांग्रेस या गांधी परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। मीडिया का ध्यान खींचने और राजनीति करने के लिए कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन जब उन्हें सम्मान देने की बात आई तो वे नदारद हो गए। वाकई शर्मनाक है। इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।